अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में आपके साथ 3-4 अहम खबरें यूँ तो शेयर करनी है, लेकिन मुझे मालूम है कि ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जेल में हाल क्या है और कैसी उनकी दिन रात की एक्टिविटीज़ हैं और क्या वो गुजर औकात कर रहे हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, जेल में माहौल क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिसको उठा के जेल में बंद कर दिया गया है कि उसको बिल्कुल माइनस कर दिया जाएगा, उसको कहीं गायब कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और आज भी लोग सबसे ज्यादा इसी बात को सुनना चाहते हैं कि इमरान खान जेल में कैसे वक्त गुजार रहे हैं, वो कब वापस आएंगे, क्या उनकी रिहाई मुमकिन है या नहीं, और उनसे जुड़ी हर बात ही वो जानना चाहते हैं। तो ये खबर एक अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। दूसरा, आपको बताएंगे कि कप्तान के खिलाड़ी भी कप्तान की तरह डटे हुए हैं और हैरत अंगेज तौर पर जो ज्यादा बुजुर्ग खिलाड़ी हैं वो ज्यादा जांफिशानी से खड़े हुए हैं और ज्यादा इस्तकामत का मुजाहरा कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने बड़ा हैरान किया है क्योंकि उनसे ज्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी देर निभा सकेंगे खान के साथ वफादारी, लेकिन बहरहाल उन्होंने वाकईतन हैरान किया है और आज पेशी के मौके पर उनकी जो गुफ्तगू हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे जनाब कि क्या चल रहा है मामला शहबाज साहब का। शहबाज शरीफ साहब अब लंदन जा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है और क्या वो वापस आएंगे नवाज शरीफ के हमरा, या फिर अकेले ही आएंगे, या फिर दोनों ही नहीं आएंगे, तो होगा क्या, ये आपको बताएंगे इस व्लॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, पहले आ जाते हैं जी इमरान खान साहब के हाल अहवाल पर। चूंकि ज्यादातर तो उनकी किसी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही, अब उन्हें तो वो फैसिलिटीज मुहैया नहीं है जो कि शरीफ फैमिली के लाडलों को मुहैया रही हैं। जेल में मुलाकातें भी होती रहीं, VIP मुलाकातें भी होती रहीं, सहाफ़ी भी मिलते रहे, सियासी लीडरान भी मिलते रहे, फैमिली भी मिलती रही, तो काफ़ी उन्हें चीज़ें दस्तयाब रही हैं वहाँ पर जेल में भी। लेकिन फिलहाल ये सहूलत तो इमरान खान के पास नहीं है, आगे चल के हो सकता है उनके पास भी हो, लेकिन फिलहाल नहीं है। और अभी तक तो उनके वकला को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लॉयर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनसे मुलाकात के लिए, और फिर कहीं जाके उनकी मुलाकात होती है। बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा जो उनकी अहलिया हैं उनकी मुलाकात हुई है। दूसरी मुलाकात थी ये इमरान खान से जो कि तकरीबन 1 घंटे पर मुहीत थी। इस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी के तवस्सुत से जो बातें सामने आई हैं, जो उनके वकला कोट कर रहे हैं, उनमें अगेन उन्होंने यही बात दोहराई है कि इमरान खान साहब को कोई बेहतर सहूलियात जेल में अभी तक फराहम नहीं की गई हैं। अभी तक जो उनकी एक डिजर्व करते हैं वो चीज़ें, जो उनका राइट है, वो सहूलियात उन्हें नहीं दी गई हैं। बुशरा बीबी के मुताबिक इमरान खान साहब को एक बहुत ही छोटे से कमरे में बंद रखा गया है, और ये जो बहुत छोटा सा कमरा है ये इस कदर छोटा है कि उनको जो सामान के लिए बैग भी दिया गया है साथ, वो भी रखने की जगह बड़ी कम पड़ जाती है। फिर उन्होंने बताया कि इसी कमरे के अंदर वॉशरूम है, ओपन वॉशरूम है ये, और इसमें सिर्फ 1 बाल्टी पानी है और इसी पानी को उन्होंने इस्तेमाल करना है नहाने के लिए भी, और फिर वॉशरूम अगर यूज़ करते हैं वो तो उसको फ्लश आउट करने के लिए भी वही पानी इस्तेमाल करना है। तो बड़ा महदूद सा, बड़ा कम पानी उनको दिया गया है इस्तेमाल के लिए। फिर ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि उनको कुरान पाक का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला जो वॉल्यूम है वो वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। अगरचे वो तमाम बुक्स के साथ वकला की जानिब से वहाँ भिजवा दिया गया जेल में, लेकिन जेल हुकाम ने उन्हें इमरान खान तक नहीं पहुँचाया है, तो स्टिल उनके पास कुरान पाक का इंग्लिश तर्जुमा नहीं है। फिर उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब को बेसिकली कैद तन्हाई में रखा गया है। कोशिश ये है कि उनके आसपास अब कोई कैदी मौजूद ना हो, और इमरान खान के पास इवन जेल का अमला भी नहीं आता है और वो किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह से ज़हनी टॉर्चर करने के मुतरादिफ है चीज़ कि आप किसी को बिल्कुल अकेला कर दें कि वो किसी से बात तक ना कर सके। ये बहुत बड़ा एक टॉर्चर है, और इमरान खान साहब को बिल्कुल तन्हाई में बंद इसीलिए किया गया कि वो किसी से गुफ्तगू ना कर सकें। अब अगेन अब ये देखिए, ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल इसलिए भी है कि इमरान खान कोई संगीन वारदातों में कोई दहशतगर्द या कोई इस किस्म का मुजरिम नहीं है। अगर आप, पहली बात तो ये कि जो उनका केस है वो बज़ाहिर बहुत ही बोगस और बहुत ही गलत किस्म का फैसला है, लेकिन अगर हम एक लम्हे को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान भी लें कि ये भी बिल्कुल ठीक फैसला है और बिल्कुल ठीक केस है, तो तब भी उनके साथ ये सुलूक नहीं बनता जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात ये है
कि इमरान खान साहब से अब मजीद आपने सजा तो दे दी हुई है, तो कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं रही कि जो आप उनके ऊपर कोई टॉर्चर कर रहे हैं या आपने उनसे कोई बात मनवानी है तो इसलिए उन्हें कोई आपने कैद तन्हाई में रखा हुआ है या उन्हें तकलीफों में रखा हुआ है ताकि वो कोई बात तंग आकर उगल दें या अपने जराइम का इतराफ कर लें। वो जिस जुर्म में कैद हैं वो तो ऑलरेडी आपके ख्याल से साबित शुदा है, तो इसीलिए आपने उन्हें सजा दी हुई है। तो फिर उनके ऊपर मजीद ये मसाइब के पहाड़ तोड़ने का मकसद क्या है? अगर आपने उसे कैद सुना दी है तो वो कैद पूरी कर रहा है, तो जो उसकी ड्यू बनती हैं सहूलियात वो उसको फराहम की जाए, वो अपनी कैद पूरी कर रहा है। लेकिन मजीद जो ये टॉर्चरस किस्म का बिहेवियर है इसका मकसद क्या है? इसी से ही ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और उनको हद दर्जा इबरत का निशान बनाना चाहता है। कोई गुस्से का अपने और इंतकाम का अपना एक इजहार करता है और उसको कमज़ोर भी करना चाहता है, तोड़ना भी चाहता है, और ये सभी मकासद है। वरना उनसे अब कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो जेल में हो नहीं रही कि जिसके लिए कोई मनवाया जा रहा हो तो चलें जी आप किसी के साथ कोई सख्त रवैया रखते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इमरान खान साहब की अंदर से खबर यही आती है कि वो फिर भी इस्तकामत के साथ खड़े हैं और उन्हें कोई खास इन चीज़ों से वो परेशान करने में कामयाब नहीं अभी तक तो हुए। बाकी आप ये देख लें कि इस सारे मामले के ऊपर जो जेल में बात होती है उसको जब जाकर रिपोर्ट किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो हल्का फुल्का सा एक ऑर्डर तो जारी कर देते हैं कि जिन्हें सहूलियत फराहम की जाए, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अब ये एक नई तर्ज की फाशिज्म है ना कि अदालत जो है वो आपको ऑर्डर भी कर रही है और आप उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। अदालत रिहाई का हुक्म देती है तो लीडर को फिर से पकड़ लिया जाता है। अदालत कह रही है कि सहूलियात फ्राहम कर दें तो नहीं फ्राहम की जा रही। वहां आकर बस ऐसे ही जुबानी कलामी बता दिया जाता है जी जी हम कर रहे हैं। और अदालत की भी चूंकि उस तरह की नीयत है नहीं कि नहीं जी हर सूरत इस बात को यकीनी बनाना है, वरना तो बहुत तरीके हो सकते हैं अदालत के पास अपनी बात मनवाने के, और वो बिल्कुल लाइन हाजिर कर सकते हैं कि भाई क्यों किस तरह नहीं पहुंचाई जा रही हैं ये चीज़ें, क्यों बार बार लॉयर जो हैं वो आके कर रहे हैं इस बारे में कंप्लेन। लेकिन चूंकि अदालत तो अंदर से खुद ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर आलाकार सी बनी हुई है, तो लिहाजा उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो बस बज़ाहिर एवं शेवें मुंह बंद करने के लिए कह देते हैं कि हाँ जी ओके कर दें, लेकिन वो बाद में होता नहीं है। और उसकी एक वजह और भी है कि ये ऑर्डर क्यों कर देते हैं। वो ऑर्डर इसलिए कर दिया जाता है कि अगर यकसर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा तो फिर यही दरख्वास्त लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे चीफ जस्टिस के पास, और इसी बात का उन्हें डर है कि अगर इमरान खान के वकला ये मामला चीफ जस्टिस के पास ले गए तो हो सकता है फिर उन्हें रिलीफ फ्राहम करना ही पड़े। तो लिहाजा उनकी कोशिश ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इन्हें उलझाए रखें ताकि ना तो इसके खिलाफ फैसला दें दरख्वास्त के, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट ना आगे जा सकें, और इसको लटका के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फंसाए रखें, क्योंकि बाय लॉ ये पॉसिबल नहीं है ना कि जब तक हाई कोर्ट उस पर फैसला ना कर दे आप सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते। अगर आप चले भी जाएं तो सुप्रीम कोर्ट वापस आपको हाई कोर्ट ही रेफर कर देती है। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत इस तरह महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मामले को उलझा कर रखा हुआ है। बाकी इमरान खान साहब के ऊपर 3 मजीद जो मुकदमात हैं दहशतगर्दी की, सदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी, वहां से भी जमानतें जो उन्हें मिली हुई थी वो खत्म हो गई हैं, उन्हें खारिज कर दिया गया है। और ये तमाम जगहों पर जो भी जमानतें खारिज हुई हैं, पहले भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था मुख्तलिफ केसेस में जमानतें खारिज हुई हैं। तो ये एक तो ये बहुत ही ओपन सी वजह नजर आती है कि इमरान खान को अंदर जेल में बंद रखना है, क्योंकि अगर इस केस में उन्हें रिलीफ मिल भी जाए तो उन्हें किसी और केस में अंदर रखना है। तो एक तो वजह ये नजर आती है। दूसरी मजे की बात ये है कि इमरान खान रियासत के पास है, ठीक है ना। जब आप जेल में है तो मतलब वो रियासत के पास है, और रियासत की ये अदालतें उसकी जो जमानतें हैं वो क्यों खारिज कर रही हैं, क्योंकि जी वो पेश नहीं हो रहा। अदम पैरवी पर अदम पेशी के ऊपर बेसिकली ये जमानतें खारिज हो रही हैं। जो मसला है वो ये नहीं है कि कोई जो प्रोसिक्यूटर है वो बड़े जबरदस्त शवाहिद ले आया है तो अदालतें खारिज कर रही हैं जमानतें, बल्कि वजह ये है कि जी वो चूंकि पेश नहीं हो रहे, सरेंडर नहीं हो रहे, तो लिहाजा हम जमानत खारिज करें। भाई बंदा पूछे कि बंदा तो पहले ही रियासत के पास है, करवाएं यहाँ पेश, बनाएं उसकी हाजिरी यकीनी, भेजें अपने एहलकारों को भाई जाओ बंदे को लेके आओ आपके पास है। तो ये एक अजीब मजाक है हमारे मुल्क में, इंसाफ का तमाशा है कि आपको पता है कि एक बंदा भी आप ही की कस्टडी में है और फिर भी आप उसकी जमानत खारिज कर रहे हैं कि जी वो बंदा पेश नहीं हो रहा। तो भाई आपके पास है, आप उसे पेश करवा लें अपनी अदालत में, क्या मसला है। ये है बेसिकली जो हम सिस्टम का मजाक बना रहे हैं, पहले ही है माशाल्लाह सिस्टम का मजाक, और उसको मजीद अब बेसिकली खोल के सामने नंगा करके दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये है जी इमरान खान से मुतालिक चीजें जो आपके सामने हमने रख दी हैं। फिलहाल तो ये ऐसी ही हैं। बाकी परवेज इलाही साहब भी डट के खड़े हुए हैं जी, सदर हैं वो पंजाब के नहीं बल्कि ओवरऑल पीटीआई के, और उनको भी इसी तरह मुकदमात का सामना करना पड़ा है।
परवेज इलाही साहब से आज शहबाज अख्तर साहब की, जो कि एक अहम, आपको मालूम है, सॉरी फहद शहबाज साहब जो हैं पब्लिक न्यूज़ के आम एंकर पर्सन हैं, रिपोर्टर हैं, उनसे उनकी गुफ्तगू हुई है, जो रिपोर्ट हुई है मुख्तलिफ चैनल्स पर भी। और उस गुफ्तगू में उन्होंने बड़ी आम बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि पीटीआई छोड़ना नामुमकिन है, ये बड़ा क्लियर कट उन्होंने कहा कि पीटीआई वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये की कि जी पीटीआई छोड़ने के लिए उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, यानी वो ये समझ रहे हैं, या वो कम से कम शो ये कर रहे हैं कि वो जो भी ये मामला है ये हुकूमतें कर रही हैं उनके साथ, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है कि पीटीआई छोड़ेंगे तो ये मसले हल हो जाएंगे, केसेस खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली क्वेश्चन को हैंडल किया और कहा कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन बहरहाल वो पीटीआई छोड़ेंगे भी नहीं। बाकी उन्होंने मोनिस इलाही के बाहर जाने के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया जब ये सवाल किया गया। और फिर एक और जो चीज़ थी वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कि जब उनसे ये पूछा गया कि भाई पंजाब असेंबली जो तहलील करने का फैसला था उस पर अब आप क्या कहते हैं, तो परवेज इलाही साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। ये अलग बात है कि चूंकि इमरान खान से मेरी कमिटमेंट थी, उन्होंने कहा मैंने असेंबली तहलील करनी ही थी, लेकिन मेरा मशवरा उनको ये था कि असेंबली तहलील ना करें, हम मुश्किलात में आ जाएंगे। और वक्त ने साबित किया कि पंजाब असेंबली कब्ल अज़ वक्त तहलील करने के बाद मुश्किलात में इजाफा हुआ। तो वो समझते हैं कि इमरान खान साहब ने ये मशवरा अगर नहीं माना तो उसकी वजह से उन्हें खासे नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसका इल्ज़ाम उन्होंने फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी धरा और कहा कि उनकी बात मानी गई। वो इस बात पे बज़िद थे कि अगर हम असेंबलियाँ तहलील करें तो ऑटोमेटिकली इलेक्शंस की तरफ माहौल चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि परवेज इलाही साहब जिन लोगों से उस वक्त मुलाकातें कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि अगर आप असेंबली तहलील करेंगे तो इंतखाब आपको नहीं मिलेगा, उल्टा आपके ऊपर मजीद सख्तियां शुरू हो जाएंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं कि ये सही फैसला नहीं था, असेंबली तहलील ना करते तो आज ये हालात ना होते। बाकी उनसे ये पूछा गया कि आपको कोई ऑफर्स आ रही हैं अभी भी पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से या किसी और की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि कोई ऑफर नहीं आ रही, और ऑफर क्या करेंगे, मुझे जितनी इज्जत मुझे पीटीआई में मिली है क्या इतनी नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले दे सकते थे? उन्होंने तो मुझे सदर बनाया, क्या ये मुझे सदर बनाते? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने की है। इससे आपको रिफ्लेक्शन भी मिलती है कि वो पीटीआई में क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे मोनिस इलाही का मुस्तकबिल भी फिर इसी तरह पीटीआई में है। क्योंकि अगर नून लीग में चले जाएंगे तो वहां तो आपको मालूम है कि शरीफ फैमिली के अलावा तो किसी को कोई ओहदा मिल नहीं सकता, और इसी तरीके से जो जरदारी फैमिली है वहां पे भी सारे अपने अपने ही होंगे उनके। तो उन्हें मालूम है कि अगर वो कहीं सर्वाइव करते हैं तो वो फिर पीटीआई ही उनकी सियासत का महवर बनती है, जिसकी अवाम में इस वक्त पजीराई भी है, और उनके पास ये ऑप्शन भी है कि वो मुख्तलिफ ओहदे मुख्तलिफ लोगों को दे देते हैं। क्योंकि इमरान खान का तो कोई भांजा भतीजा या बेटा या फुप्पी माँ कोई भी आके जो है वो नहीं कर रही कि सियासत कर रही हैं और उन्होंने उनमें बांटे हुए। तो बहरहाल ये एक सारी सूरत हाल है। परवेज इलाही साहब के हवाले से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिए और जिस्मानी रिमांड उनका मजीद दे दिया गया है, लेकिन मुझे वो कोई अच्छी सेहत में नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये बात तो तय है कि अब उन्हें मजीद कुछ देर ये सब कुछ भुगतना होगा। और मैं आपको ऑनेस्टली ये बता रही हूँ कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी चौधरी परवेज इलाही से कि वो इस तरह से डटे रहेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी हैरान किया है मुझ समेत बहुत सारे लोगों को, और वो अभी तक इमरान खान का साथ देने पर बज़िद है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 2-3 अहम छोटी छोटी खबरें हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट भी लगता है कि इन एक्शन है, और जाते जाते चीफ जस्टिस साहब ये चाह रहे हैं कि कुछ अहम फैसले हो जाएं। और अब एक तो अहम फैसला रिव्यू जजमेंट के हवाले से वो कर चुके हैं, दूसरा जो है वो मामला है नैब का, और 18 तारीख को ये केस अब फिक्स कर दिया गया है। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक अहम खबर है। शहबाज शरीफ साहब की अहलिया नुसरत शहबाज के हवाले से ये खबर आई थी कि वो बीमार हैं और उनको इलाज के लिए लंदन लेके जाना है। वो तो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, शहबाज शरीफ फैमिली हो या नवाज शरीफ फैमिली का कोई भी बंदा बीमार होगा तो वो इलाज के लिए तो लंदन ही जाएगा, यहाँ पर तो इनको आराम आता ही नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन यहाँ पे भी इलाज हो सकता है। हम लोग भी सब 22-23 करोड़ पाकिस्तानी यहीं पे बेचारे इलाज करवाते हैं, धक्के खाते हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि ये VIPs हैं, ये आसमान से उतरे हुए अलग किस्म के लोग हैं, और इसलिए इनको यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलतें बेहतर नहीं लगती, तो लिहाजा ये तो कमी कमीन हम जैसे लोगों के लिए मुल्क है। इनका मुल्क तो फिर लंदन है जहाँ पर इनको इलाज मुआवजा भी कराना है। तो अब नुसरत शहबाज साहिबा को वहाँ पर लेके जाना है शहबाज शरीफ साहब ने इलाज के लिए। और उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब महज अपनी बेगम के इलाज के लिए वहाँ पर नहीं जाएंगे, बल्कि जाहिर है सियासी उमूर पर नवाज शरीफ साहब से उनकी मुशावरत भी होगी।
उन्होंने ऐलान तो ये किया है कि शहबाज शरीफ साहब को वो वापस लेकर आएंगे और मिड ऑफ सितंबर में दोनों भाई वापस आएंगे और आके इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे। लेकिन इसके ऊपर अभी काफी शकूक व शुबहात बरकरार है कि क्या ऐसा होगा या नहीं। उसकी वजह यह है कि जो कैंपेन का मामला है वो तो तब शुरू होगा ना जब इलेक्शन अनाउंस होगा। फिलहाल तो इलेक्शन नाम की कोई चीज मुल्क में हो नहीं रही है और कम से कम जो अभी तक की सिचुएशन शो हो रही है उसमें तो इस साल में तो कम से कम कहीं पे भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। तो जब ऐसी सूरत हाल है तो फिर नवाज शरीफ ने क्या वहां से जेल जाने के लिए तशरीफ लाना है? वो वहां पर आराम से बैठे हुए हैं तो बैठे रहेंगे, उन्हें क्या जरूरत है कि यहाँ पर आकर जेलों में सजाएं भुगते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो यही है मामला कि वो कन्विक्टेड हैं और ये सारा जो फॉर्मेलिटीज हैं जिनसे उन्हें अब बरी होना है केसों से, तो उसमें कुछ ना कुछ दिन तो लगेंगे ही, तो वो इतने दिन भी जेल में नहीं गुजारना चाहते। तो अब काफी अहम सीरियस किस्म की सिचुएशंस हैं शरीफ फैमिली के लिए भी, क्योंकि इस बात पे भी मियाँ साहब नाराज हैं कि उनकी पसंद का निगरान वजीर आजम नहीं लगाया गया। इससे साबित ये हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और PMLN के दरमियान भी सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है और फुल 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की बात और है, लेकिन कम से कम नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज के लिए उस तरह की सिचुएशन नहीं है एक्सेप्टेंस की। तो अब मसला ये है कि वो नवाज शरीफ साहब जो वापस आने से फिर इसीलिए गुरेजा है और उन्हें मालूम है कि यहाँ पर अभी उनके लिए कबूलियत उनके लिए भी अभी तक नहीं हो रही है। तो अब देखना यह है कि दोनों भाई मिलके अल्टीमेटली फैसला क्या करते हैं। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो फिर नवाज शरीफ साहब का भी वापस जल्दी आना अभी मुश्किल है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मशावरत जरूर करेंगे उनसे, लेकिन फिर दोनों भाई फैसला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करेंगे। 1 महीना है अभी इसमें कि क्या इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो कहाँ तक इलेक्शन अनाउंस होते हैं और पसे पर्दा इनकी चीज़ें मामलात कैसे होते हैं। प्लस अगले महीने ये भी इंतजार कर रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस भी चूंकि रिटायर हो जाएंगे तो उस चीज़ को भी इन्होंने मद्देनजर रखना है। तो ये चीज़ें हैं जिसको देख के ही फैसला करेंगे और उसके बाद वही बात है कि इनके लिए तो शायद चीज़ें रास्ते अब खुलें या खुलने की कोशिश करें, नहीं खुलेंगे तो वो वहाँ बैठे रहेंगे, वहाँ उनके लिए मसाइल तो है नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।